वहाँ स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए। किसने आपको रोका है? क्या करने के बिहार में अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? क्यों उसको गोपनीय दस्तावेज बनाकर रखा गया है? हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए, लोगों का करोड़ रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। मध्य प्रदेश के तर्ज पर उन्होंने जो चुनाव को लेकर बात कही है वो बिल्कुल गलत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में अति पिछड़ों के लिए अलग से जो आयोग है उसका गठन किया गया है, जो कि बिहार में नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि वहां पर अति पिछड़ों को 35% आरक्षण मिलती है, लेकिन बिहार में 20% ही है। अगर नीतीश कुमार चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुने। बिहार सरकार गलत बयानी कर रही है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर उन्होंने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जांच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहाँ स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। तो इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। नीतीश जी, आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए। किसने आपको रोका है? हम तो चाहेंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया जाए। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकार ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जमा किया, हाई कोर्ट को जमा किया, सार्वजनिक किया। आखिर क्या करने के बिहार में अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? क्यों उसको गोपनीय दस्तावेज बनाकर रखा गया है? फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहाँ पर, और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराएं। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रोका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें। हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए, लोगों का करोड़ रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नीतीश जी, कानून का पालन कीजिए और जल्द से जल्द अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। तो आपने साफ सुना किस तरीके से नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही थी तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर डेडिकेटेड आयोग बनाया गया है, जो कि बिहार में नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण है और बिहार में केवल 20% है, तो इसको लेकर भी अगर नीतीश कुमार इसे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर बढ़ा दे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।